शांति। मुरली की तारीख है 4/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाबा भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? जड़ चित्र है फिर भी कशिश होती है देखकर, क्यों? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्व दैवी गुण हैं और जो सदा खुश रहते हैं। तो आज बाबा रमणीकता के ऊपर बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें भी तो रमणीक रहना है। देखो देवताएं कितने रमणीक हैं। जो रमणीक होते हैं ना, वो सदैव खुश रहते हैं। हमें कितनी खुशी है देखो। और उनमें ना दैवी गुण होते। तो बाबा कहते देखो, जैसे राधे कृष्ण है, देखो कितने अच्छे लगते हैं, कितने रमणीक दिख रहे। आत्मा और शरीर दोनों भी उनके पवित्र हैं। आज भले सन्यासी भी हैं, लेकिन वो भी देवताओं के आगे तो झुकते हैं। तो बाबा कहते अपवित्रता है ना, वो उनके चरणों में उनको झुका देती है। तो बाबा और देवताएं दोनों भी रमणीक है। फिर बाबा हमें बता रहे, बच्चे तुम्हारे में भी ना वो कशिश होनी चाहिए। जो भविष्य ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं, उनमें यहाँ ही कशिश होगी। संगम पर ही ये अनुभव होगा, कशिश होगी। ज्यादा कशिश उनमें होती है जो विशेष याद की यात्रा में रहते हैं। पवित्रता की कशिश जो है ना, फिर पढ़ाई में भी कशिश लेके आती है। तो बाबा कहते बच्चे सदैव हर्षित मुख रहो, अलफ की याद में रहो तो बेबादशाही याद रहेगी, तो रमणीक रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, बच्चे अभी तुम है ना वनवाह में हो, तो पढ़ाने वाला भी देखो कितना साधारण रूप में है। मम्मा बाबा भी कितने साधारण रहते हैं, हम भी साधारण हैं। वनवाह माना शादी के पहले, पुराने कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, फिर से अच्छी तरह शादी के लिए तैयार होते, तो उसको बोलते वनवाह में बैठना। तो बाबा कहते अभी तुम वनवाह में हो, अभी तुमको हर रीति से साधारण रहना है। तुम साधारण होते हुए भी ना देखो कितना अच्छा ऊंचा ज्ञान किसी को भी सुना सकते हो। मान लो बर्तन मांज रहे हैं, फिर भी बाबा कहते कोई अगर आत्मा आई तो तुम उनको बाबा का परिचय दे सकते। ब्रह्मा बाबा का मिसाल है, खेलते 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 भी कोई आ गया बाबा का बच्चा, तो बाबा उनको ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते इतना उसके अंदर बल रहता है क्योंकि बोलने में उमंग उत्साह है, खुशी है। तो बाबा कहते सामने वाला ना एकदम चुप हो जाता है। तो ये भी धारणा हमारे में होनी चाहिए। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे जो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल जो चित्र है ना, वो भी क्यों बना है? तो इसके लिए बना है कि हम उनसे शिक्षा लेवे। कोई कोई को तो नशा रहता है कि हम बाबा का बच्चा बने हैं तो हमको पूरा वर्षा लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम बाबा का बन के क्या किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज रात को पोता मिल चेक करो, तो ऑटोमेटिकली धारणाएं होती जाएगी। बाबा रूप बसंत है और तुम बच्चे भी रूप बसंत हो। फिर बाबा बता रहे कि तुम ब्राह्मण
पहले नंबर के जिन हो, जिनकी कहानी भी हम जानते हैं ना, बोला काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं तुमको भी बाबा ने जिन की तरह बताया, बच्चे बाबा को याद करते रहो। तो उसको काम क्या दिया? सीढ़ी उतरो चढ़ो, सीढ़ी उतरो चढ़ो। तो बाबा कहते तुम भी क्या करते हो? 84 जन्मों की सीढ़ी है, उतरते हो फिर चढ़ते रहते हो। इसलिए हमारा नाम बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जिन हो। फिर बाबा कहते हैं तुम हो बेहद के त्यागी राज ऋषि। राज ऋषि नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि राज ऋषि माना जो पवित्र रहते हैं। देखो बाबा कितने अच्छे हम बच्चों को टाइटल दे रहे हैं। इसलिए अभी हमें देह अभिमान को छोड़ना है। इसे देह का, कपड़ों का, ऊंचे कपड़े पहने नहीं, साधारण रहना है, बाबा की याद में रहना है और पवित्रता की कशिश हो उसकी धारणा करनी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम वनवा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का या कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, दोनों बड़े अच्छे टाइटल हैं। इसी नशे में रहने से पवित्र रहना सहज होगा। तो हमें याद रखना है कि मैं राज ऋषि हूँ। ज्ञान धन से भरपूर बनकर दान करते रहो। ज्ञान धन, धन दिए धन ना खूटे, बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते वो दान करते रहो। सच्चा सच्चा सौदागर बन करके अपना पोता मेल भी रखना है। वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प, हर कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण हो जाना, और नम्र चित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकते हैं उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना माना झुकाना। ये संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, नहीं मुझे झुकना है। जो सच्चे सेवादारी हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण, रहम की भावना का है। हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का भी हमें परिवर्तन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।